रोहतक सीट पर पिछली दफा हुई हार से दीपेंद्र हुड्डा ने लिया सबक। कहा, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो बैलेट पेपर की गिनती। चुनाव में बीजेपी करती है लोकतंत्र का गला घोटने का काम। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी इसी बात का प्रमाण। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में मिले सबसे ज्यादा चंदे को लेकर भी साधा निशाना। कहा, भाजपा का नया नारा, जो देगा चंदा उसी को भाजपा देगी धंधा। रोहतक लोकसभा सीट पर पिछली दफा हुई हार से सबक लेते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने इस बार चुनाव में बैलेट पेपरों की गिनती सीसीटीवी की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। यहां झज्जर में कांग्रेस के घर घर अभियान के तहत डोर टू डोर प्रचार में जुटे दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा का लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है, जिसका जीता जागता प्रमाण चंडीगढ़ का मेयर चुनाव है। इस चुनाव में वोटों की चोरी कर किस तरह से भाजपा ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था, इसलिए लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है जब बैलेट पेपर की गिनती सीसीटीवी की निगरानी में कराई जाए। मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन का स्टैंड रहा है कि ईवीएम, तो ये लोकतंत्र को में जन भावनाओं का हरण करने में भाजपा के माहिर लोग हैं। बीजेपी के लोकतंत्र का गला कैसे बीजेपी वाले घोट सकते हैं, मैंने तो उसका नज़ारा 2019 के चुनाव में भी देख लिया था। आप लोगों ने भी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में उसका नज़ारा देख लिया होगा। सीसीटीवी में आ गया, सीसीटीवी कैमरे में आपने भी मेरे इलेक्शन में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, वो दूसरी बात है। तो मगर लोकतंत्र में ये चीज़ें ठीक नहीं है। इस तरह से 8-8 पार्षदों की वोट आपने देखा, कैसे वोट किसी की और उसकी गिनती कहीं और हो जाए, तो ये लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में इन चीज़ों का जगह नहीं होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में वोटिंग और काउंटिंग होनी चाहिए। सही बात है, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी मैं समझता हूँ सीसीटीवी कैमरे, मैं कहना चाहता हूँ पोस्टल बैलेट की गिनती सीसीटीवी कैमरे में होनी चाहिए। रोहतक लोकसभा सीट पर बाबा बालकनाथ के भाजपा से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर किए गए सवाल का जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने इसे केवल काल्पनिक बताया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश का 99% चंदा भाजपा के खाते में आ गया है। इससे साबित होता है कि भाजपा का नारा यही है कि जो देगा भाजपा को चंदा, भाजपा देगी उसको धंधा। देश का 99% चंदा एक पार्टी के पास गया है और ये मैं समझता हूँ कि एक तरीके से संगठित भ्रष्टाचार, सरकारीकरण भ्रष्टाचार का करने का काम बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से किया। अभी तो पूरा डेटा भी नहीं आया, पूरा डेटा नहीं आया, मगर जितना आया है, क्योंकि 13,000 करोड़ का जो है इसमें बीजेपी ने चंदा लिया, जिसमें अभी पूरा डेटा नहीं आया, लेकिन जितना आया उसमें ये बात स्पष्ट होगी कि जिस भी कंपनी पे ईडी या इनकम टैक्स का मुकदमा, वो जाओ और बीजेपी में चंदा जमा कराओ। उन्होंने जहाँ जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला वो कंपनी जाके बीजेपी में चंदा जमा कराओ। किसी को जो लॉटरी की कंपनी थी, जुआ खिलाने की कंपनी थी, वो जाके बीजेपी में चंदा जमा कराओ। तो ये ऐसी सारी लिस्ट आ गई सामने, देश के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा SBI के माध्यम से। तो ना, ये तो बड़ा जो है, मैं समझता हूँ कि इस तरह का भ्रष्टाचार सहनीय नहीं होना चाहिए देशवासियों के लिए। जो देगा हमें चंदा, बीजेपी देगी उससे धंधा, ये एक बात चल रही है देश में। ये इसका मैं समझता हूँ कि ये कहाँ तक सच है। ये नारा था काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख आएंगे, नारा बदल गया काले धन वाली कंपनियों से चंदा बीजेपी में लाएंगे। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। उन्हें उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा भी है कि इस बार भारी बहुमत से रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत होगी। कारण ये है कि हर वर्ग परेशान है और वह हरियाणा की सत्ता में परिवर्तन का फैसला कर चुका है। बहुत अच्छा, लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है
और लोग अपनी जन समस्याओं के बारे में अवगत करा रहे हैं, क्योंकि आज पूरा बाज़ार मंदी की चपेट में आया हुआ है। जो पिछले 10 वर्ष से धीरे धीरे ऐसी नीतियाँ रही कि हमारा इलाका और ये प्रदेश विकास की पटरी से उतरा, आर्थिक मंदी का दौर, और जो जिस तरीके से खुशहाली होती थी हमारे प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में, वो खुशहाली नहीं रही। कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हमारे सभी व्यापारी भाइयों को, दुकानदारों को, सभी को है। झज्जर से A1 हरियाणा के लिए प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।